ग्लास ग्लास क्या होता है? अमॉर्फस होता है। अमॉर्फस का मतलब शेपलेस, हार्ड, ब्रिटल, ट्रांसपेरेंट, सुपर कोल्ड और एक ऐसा लिक्विड जिसकी विस्कोसिटी इनफाइनाइट होती है। यानी कि इनिशियली जो हमें ग्लास मिलता है वो मॉल्टन ग्लास होता है, अमॉर्फस होता है, शेपलेस होता है। फिर फाइनली हम उसको पर्टिकुलर कोई शेप देते हैं बाय मोल्डिंग प्रोसेस। हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, ब्रिटल का मतलब जो इजीली ब्रेक हो जाए। ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांजी दिखता है वो। सुपर कूल्ड होता है, सुपर कूल्ड का मतलब है इसमें जब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो हमें मॉल्टन ग्लास मिलता है उसकी शेपिंग के बाद हम उसकी जब कूलिंग करते हैं तो उसका जो कूलिंग बहुत स्लो कूलिंग की जाती है। कूलिंग का प्रोसेस इसका थोड़ा डिफरेंट होता है, ऐसे नहीं सडन कूल नहीं करते हैं। तो स्लो कूलिंग जो प्रोसेस होता है उसका मतलब यहाँ पर है सुपर कूल्ड। और ये जो मॉल्टन ग्लास मिलता है उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो इनफाइनाइट विस्कोसिटी होती है। और ये जो ग्लास मोस्टली हमें जो मिलता है किससे बना होता है? ग्लास में सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है सिलिका, SiO2। इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, यानी कि एक तरीके से सिलिका और इसके अलावा एल्कली, एल्केलाइन अर्थ मेटल, इनके कुछ कंपाउंड प्रेजेंट होती हैं, इनसे मिलकर बना होता है। या फिर कोई हैवी मेटल, उनके ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं, या फिर कोई कलरिंग मटेरियल उनसे मिलकर बनता है। जो ग्लास होता है उसका अगर हम बात करें कॉमन फार्मूला जो होता है ग्लास का, वो कॉमन फार्मूला होता है इसका ग्लास का XM2O.YMO.SiO2। एक्स और वाई यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं होल नंबर को, और एम यहाँ पे M2 वाला जो M है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एल्कली मेटल को, और ये वाला M रिप्रेजेंट कर रहा है एल्केलाइन अर्थ मेटल को। यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है। एक अगर हम ऑर्डिनरी ग्लास की बात करें, नॉर्मल ग्लास की, तो उसका जो फार्मूला होगा Na2O CaO.6SiO2, ये एक ऑर्डिनरी ग्लास का फार्मूला होता है। अब हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास। अभी हमने बात की थी ग्लास का नेचर कैसा होता है, अमॉर्फस होता है, नॉन क्रिस्टलाइन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। और ये हार्ड नेचर का होता है, और हार्डनेस की डिपेंड करती है कंपोजिशन, यानी कि हमने उसके बनाने के लिए क्या क्या लिया और कितनी अमाउंट में लिया है। बेड कंडक्टर होता है, इसलिए इसको हम एज ए इंसुलेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है, विस्कोसिटी हाई होती है, ब्रिटल नेचर होता है, और विट्रिफिकेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। विट्रिफिकेशन का मतलब ये होता है जो मॉल्टन ग्लास होता है इसको हम स्लो कूलिंग के द्वारा इसको हम कन्वर्ट करते हैं अमॉर्फस सॉलिड में। यानी कि मॉल्टन ग्लास को बहुत स्लो प्रोसेस के थ्रू, यानी कि कूलिंग एक होती है सडन कूलिंग होती है, एक स्लो कूलिंग। सडन में तो क्या होता है, सडनली 1000 से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसको ले आए। स्लो में क्या होता है 900 पर लेकर आए, फिर 800, फिर 700, यानी एक प्रोसेसिंग के थ्रू हम उसको कूल कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम स्लो कूलिंग। और पर्टिकुलर इसमें कलर प्रोवाइड कराने के लिए हम कुछ इसमें कंपाउंड ऐड करते हैं, कलरिंग मटेरियल जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी। जो ग्लास होता है ये एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन फिर भी एक्सेप्शन है HF के साथ रिएक्शन करके ये फॉर्म करता है इन कंपाउंड्स का। यानी ग्लास में जो होते हैं सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट, ये HF के साथ रिएक्शन करके सोडियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड या फिर सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड इनका फॉर्मेशन करते हैं। ग्लास पर जो ऑर्डिनरी ग्लास है उन पर एल्कलीज ईजीली अटैक कर सकते हैं। ग्लास पर एयर और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कोई रिएक्शन नहीं होती है। जो ग्लास होता है इसका नेचर जो होता है एल्केलाइन नेचर होता है, इसलिए ये फिर भी बहुत स्लो रिएक्शन होती है, NaOH के साथ स्लो रिएक्शन शो कर सकता है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हमें ग्लास के बनाने के लिए किस किस की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले बात करें हम सिलिका की रिक्वायरमेंट। सिलिका जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, जो सैंड, नॉर्मली सैंड में क्या होती है सिलिका, तो इसकी यूनिफॉर्म साइज के पार्टिकल यूज़ करते हैं। और ये जो सिलिका है, जो सैंड है, इसमें ओनली सिलिका होनी चाहिए, इसके अलावा जो अदर इम्प्योरिटीज़ हैं वो एब्सेंट होनी चाहिए। अदर इम्प्योरिटीज़ से मतलब है इसमें कोई ऑर्गेनिक मैटर है, FeO है, ये है जो है फेरस ऑक्साइड वगैरह, वो नहीं होने चाहिए। इसके अलावा एल्कली मेटल के कंपाउंड जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, कंपाउंड ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल। एल्केलाइन अर्थ मेटल में हम यूज़ करते हैं नॉर्मली Ca, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट। कैल्शियम फॉस्फेट को यूज़ करते हैं, Ca3PO4 का होल ट्वाइस है।
हैवी मेटल के ऑक्साइड। कलरिंग मटेरियल यूज़ करते हैं यहाँ पर। कलरिंग मटेरियल के लिए पर्टिकुलर जैसे ब्लू कलर के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड को मिक्स किया जाता है, ग्रीन के लिए फेरस आयन, रेड के लिए क्यूप्रस ऑक्साइड। इस तरीके से ये तो हमने बात की रॉ मटेरियल यानी ग्लास के बनाने के लिए हमें इनकी नीड पड़ती है। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के यहाँ पे कुछ स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है मेल्टिंग, सेकंड शेपिंग, थर्ड एनीलिंग और फोर्थ है फिनिशिंग। मेल्टिंग से पहले हम क्या करते हैं, जो भी रॉ मटेरियल है उसका हम बनाते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। यानी जो भी रॉ मटेरियल हमने लिया है, यहाँ पर सैंड लिया है, सोडा ऐश लिया है, लाइमस्टोन लिया है, उनको हम मिक्स करके और पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ग्राइंड कर देते हैं फाइनली पाउडर, और एक होमोजीनियस जो मिक्सचर ऑब्टेन करते हैं जिसको हम बैच कहते हैं। अब ये जो बैच मटेरियल है इसकी हम करते हैं मेल्टिंग। तो जब इस बैच मटेरियल की हम मेल्टिंग करते हैं तो इसमें हम कुछ स्मॉल ब्रोकन ग्लास के कुछ पीसेस डालते हैं, छोटे छोटे ग्लास के जो पीसेस हैं वो साथ में ऐड कर लेते हैं इस होमोजेनियस मिक्सचर में, जिनको हम क्यूलेट्स कहते हैं। क्यूलेट्स का मतलब है स्मॉल ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास। क्यूलेट्स को ऐड कर देते हैं इस बैच मटेरियल में, और उसके बाद फिर हम उसको फर्नेस में रख के गर्म करते हैं, मेल्ट करते हैं। तो मेल्टिंग के लिए क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये कोई फर्नेस है ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिसको हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर ये एक पोट रखा हुआ है। इस पोट में हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो भी बैच मटेरियल है होमोजेनियस मिक्सचर है, यानी कि हमने जो भी ग्लास के फॉर्मेशन के लिए रॉ मटेरियल लिया है उसका पाउडर फॉर्म में मिक्सचर, और साथ में उसमें छोटे छोटे ग्लास के पीस डाल देते हैं। अब इसको गर्म करना होता है। गर्म करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रोड्यूसर गैस का कंबशन कराते हैं। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर गैस और साथ में हॉट एयर की सप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे ये कंबशन होता है। कंबशन से जो हीट मिलती है उसको ये गेन करता है, ये जो यहाँ पे ग्लास का मटेरियल हमने लिया है, होमोजेनियस मिक्सचर लिया है, बैच लिया है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर 1800 डिग्री सेल्सियस को हम मेंटेन करते हैं, यानी कि 1800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए इसका फर्नेस का, तब जाके यहाँ पर ये जो मटेरियल है ये मेल्ट हो गया। तो 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, यहाँ पे जो हमने मटेरियल लिया है वो मेल्ट होता है। हमने इसमें क्यूलेट्स ऐड किए हैं। क्यूलेट्स क्या थे, स्मॉल ब्रोकन पीसेस। इनका काम क्या होता है, क्यों ऐड करते हैं, एक्चुअली इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये बहुत कम होता है कंपैरिजन टू होमोजीनियस मिक्सचर। ग्लास के लिए जो हमने रॉ मटेरियल का होमोजीनियस मिक्सचर लिया है उनके कंपैरिजन में इनका यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो ये जो स्मॉल ब्रोकन ग्लास के पीस हैं ये जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं, और मेल्ट होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे ये हेल्प करते हैं, रिमेनिंग जो मिक्सचर है उसकी हेल्प करते हैं मेल्टिंग में, इसलिए इसमें हमने ऐड किए हैं क्यूलेट्स। अब क्या होता है, इसको हम 1800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, तब तक गर्म करते हैं जब तक इसमें बबल्स बनते रहते हैं। जैसे इसमें बबल्स उठना बंद कर देते हैं, देन उसके बाद हम यहाँ पे कंबशन नहीं करते हैं, कंबशन को स्टॉप कर देते हैं वहीं पर। फिर इसको यहाँ पर थोड़ा कूल करके हम बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालने के बाद हम यहाँ पर फिर शेपिंग वगैरह करते हैं। अब यहाँ पे जब प्रोड्यूसर गैस का कंबशन होता है तो कुछ वेस्ट गैस निकलती हैं, तो उन वेस्ट गैस को निकालने के लिए यहाँ पे एक चिमनी प्रेजेंट होती है। ये यहाँ पे रिफ्रैक्ट्री है। ये जो ब्रिक्स होती हैं जो रिफ्रैक्ट्री का काम करती हैं, यानी कि हाई टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं, रेडिएशन के थ्रू हीट का लॉस नहीं होता, ये पूरा का पूरा एनवायरनमेंट हीटेड रहता है। तो यहाँ पे जो हमने होमोजेनियस मिक्सचर लिया है प्लस में क्यूलेट्स, इनको 1800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके और तब तक गर्म करते हैं जब तक कि वो फ्री फ्रॉम बबल्स, यानी बिल्कुल एक प्लेन सा मिल जाता है जिसमें कोई बबल्स वगैरह नहीं होते। बबल्स का रीज़न क्या होता है, CO2 गैस बाहर निकलती है। एक्चुअली जब हम लोग ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ये रिएक्शन होती है, CO2 गैस बाहर निकलती है, कैल्शियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट बनता है, साथ में CO2 गैस। तो जब तक CO2 गैस बाहर निकलेगी तब तक उसमें बबल्स बनेंगे, और जैसे ही फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का, तब ये CO2 गैस रिलीज होना बंद हो जाएगी और हमें एक लिक्विड मॉल्टन ग्लास का लिक्विड ऑब्टेन हो जाएगा। देन उसके बाद जो लिक्विड हमें मिलता है उसकी हम करते हैं शेपिंग। जो भी हमें शेप देनी है पर्टिकुलर उसके मोल्ड में डाल देते हैं। उसके बाद फिर हम एनीलिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं। मोल्ड जो बने हैं उनको कूल किया जाता है, और कूलिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्लो कूलिंग करते हैं। जो एनीलिंग प्रोसेस होता है उसमें स्लो कूलिंग करते हैं, यानी कि सडन कूलिंग नहीं करते हैं। स्टेबल ग्लास को बनाने के लिए हम यहाँ पर ये प्रोसेस जो करते हैं कूलिंग वाला,
बहुत स्लो करते हैं, आगे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर देंगे किस तरह स्लो कूलिंग की जाती है। फाइनली क्या होता है, कूलिंग के बाद फिनिशिंग की जाती है। फिनिशिंग में कटिंग, पॉलिशिंग वगैरह ये सब किया जाता है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ एनिलिंग। एनिलिंग का सिग्निफिकेंस क्या होता है? एक्चुअली हम जो स्लो कूलिंग करते हैं, ये कूलिंग स्लो क्यों करते हैं, रीज़न क्या होता है? देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमने मोल्डिंग की है, मोल्डिंग के बाद जो भी ग्लास का आर्टिकल्स बनाया है, जिस भी शेप का बनाया है, उसको हम यहाँ पे रखते हैं एनिलिंग चैम्बर में। जैसे यहाँ पे देखो, ये एनिलिंग चैम्बर है जिसको टेम्परेचर देखो 900, 800, मतलब एक यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक कन्वेयर बेल्ट होती है जो रोटेट होती रहती है, इस पर हमने ग्लास आर्टिकल रख दिया। अब ये 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले ब्लॉक में जाएगा, उसके बाद 800, 700, यानी ये बेल्ट कंटिन्यू इस तरह रोटेट होती रहती है। तो ग्लास आर्टिकल ही पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, इस तरह ग्लास आर्टिकल इन टेम्परेचर्स वाले कॉलम में इस तरह मूव करता जाएगा। तो धीरे धीरे टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, तो एक यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एनिलिंग, यानी कि स्लो कूलिंग। ऐसे नहीं कि 900 टू सडनली हमने 200 डिग्री सेल्सियस चैम्बर में डाल दिया तो सडनली कूल होगा। उससे क्या होता है, सडन कूलिंग से जो अपर लेयर होती है वो तो कूल हो जाती है, लेकिन अंदर की लेयर में प्रॉपर कूलिंग नहीं हो जाती, जिसकी वजह से उसमें प्रॉपर स्ट्रेन रहता है। स्ट्रेन की वजह से क्या होता है कि वो जल्दी से ब्रेक हो जाती है, यानी कि जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो कम। कुछ ग्लास होते हैं बहुत जल्दी ब्रेक होते हैं और कुछ जल्दी ब्रेक नहीं होते हैं। तो एक तो एनिलिंग पे डिपेंड करता है और जो कंपोजिशन होती है उस पर भी डिपेंड करता है। तो एनिलिंग क्या हो गया, द मेथड ऑफ स्लो कूलिंग ऑफ द ग्लास इज कॉल्ड एनिलिंग। और जो मैन्युफैक्चर हॉट ग्लास आर्टिकल्स होते हैं, इनको हम सडनली कूल नहीं करते हैं, और सडनली कूल करेंगे तो वो जल्दी से ब्रेक हो जाएंगे। टू अवॉइड दिस ग्लास इज कूल्ड वेरी स्लोली बाय पासिंग दैम थ्रू सेवरल हॉट चैम्बर्स, यानी एल्डिन्ड चैम्बर थे 900, 800, 700, उनमें से पास करते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द हॉट चैम्बर इज़ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ग्रेजुअली, यानी एक निश्चित रेट से उनका जो टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए। और जो एनिलिंग प्रोसेस होता है, इसके द्वारा जो ग्लास बनता है मोर स्टेबल होता है, लॉन्ग टर्म तक इसको यूज़ कर सकते हैं, फिनिश्ड फॉर्म में होता है, और ये जल्दी से ब्रेक नहीं होगा जब तक हम उस पर प्रॉपर सफिशिएंट फोर्स नहीं लगाते। ऐसा नहीं कि ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक तो होगा, लेकिन एक बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लगाएंगे तब जाके वो ब्रेक होगा। वैसे क्या होता है, कुछ ग्लास नॉर्मल सा हल्का सा प्रेशर पड़ता है और ब्रेक हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन ग्लास की जो स्ट्रेंथ है वो कम है, उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, या तो एनिलिंग प्रोसेस प्रॉपर नहीं हुआ है, या फिर ये कह सकते हैं कि उनमें प्रॉपर जो कंपोजिशन है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से ये हुआ है। तो ये हो गया हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ